नमस्कार। आज हम YouTube की दुनिया में गोता लगाएंगे, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसा हम सब सोचते हैं। मतलब एंटरटेनमेंट को साइड में रखकर हम ये समझेंगे कि ये प्लेटफॉर्म भारत में स्टूडेंट्स के लिए अकादमिक सफलता का इतना जबरदस्त जरिया कैसे बन गया है। चलिए देखते हैं कि पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक हालिया स्टडी बताती है कि 89% स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई के लिए YouTube का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ना? ये साफ साफ दिखाता है कि YouTube अब हमारे सीखने के तरीके का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुका है। अब ये बात हमारी पूरी सोच को बदल देती है। YouTube पर पढ़ाई करना सिर्फ पैसिवली वीडियो देखना नहीं है। नहीं, ये एक सीरियस सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद रखने और उसे अच्छी तरह समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो YouTube आखिर काम कैसे करता है? सोचिए, ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक तरह की मॉडर्न डिजिटल टेक्स्ट बुक बन गया है। एक ऐसी जगह जहां मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी एकदम आसान और समझने लायक बन जाते हैं। लेकिन यही एक प्रॉब्लम है। YouTube जितना फायदेमंद है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें हमारे दिमाग को उलझाने वाले कई जाल हैं जो सीखने में रुकावट डाल सकते हैं। मतलब ये एक दोधारी तलवार है। पहला और शायद सबसे बड़ा जाल है शॉर्ट्स की पॉपुलैरिटी। ये चार्ट देखिए, ये साफ दिखा रहा है कि 63% पॉपुलैरिटी रेट के साथ शॉर्ट्स हमारे ध्यान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। और जब ध्यान ही नहीं होगा तो गहरी पढ़ाई करना तो लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही चीज हमें डोपामीन लूप में फंसा देती है। ये क्या है? ये शॉर्ट्स देखते रहने का एक ऐसा अंतहीन चक्कर है जो हमारे फोकस को पूरी तरह बिखेर देता है। हम काम को टालने लगते हैं और धीरे धीरे पढ़ाई पर से हमारा कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। दूसरा जाल है क्रेडिबिलिटी गैप। देखिए, YouTube पर कोई पीयर रिव्यू प्रोसेस तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ गलत जानकारी मिलने का भी खतरा है। और सोचिए, पहले गलत चीज सीखना और फिर उसे दिमाग से निकालने में कितनी ज्यादा मेंटल एनर्जी बर्बाद होती है। और तीसरा जाल वो है एक्टिव लर्निंग ब्रिज। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कोई ट्यूटोरियल देख लेना ही काफी नहीं है। याद रखिए, असली लर्निंग तब होती है जब उस जानकारी को असल में इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो देखना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। तो सवाल ये है कि इन जालों से बचे कैसे? चलिए अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि हम अपनी डिजिटल महारत कैसे बना सकते हैं। अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो फोकस वापस पाने में मदद करेंगे। ये स्लाइड आपका एक्शन प्लान है। अनहुक जैसा एक्सटेंशन आपके होम पेज से फालतू की सिफारिशें हटा देता है। पढ़ाई और मनोरंजन के लिए अलग अलग अकाउंट्स बनाने से स्टडी फीड एकदम साफ सुथरा रहता है। कभी कभी कुछ सर्च करना हो तो इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करें। और स्टे फोकस्ड जैसे ऐप्स आपको बिना भटके पढ़ाई करने की ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक जबरदस्त प्रो टिप है। जियो गेमिनी पार्टनरशिप का इस्तेमाल करें। कई 5G प्लान्स में अब जेमिनी प्रो मुफ्त मिल रहा है। इससे आप लंबे लंबे वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट की समरी चुटकियों में बना सकते हैं। सोचिए कितना समय बचेगा। अच्छा, सिर्फ सही टूल्स का होना ही काफी नहीं है ना? हमें प्लेटफॉर्म पर भरोसेमंद और हाई क्वालिटी जानकारी देने वाले सोर्स भी ढूंढने होंगे। एजुकेशनल चैनल्स को हम मोटे तौर पर दो तरह से बांट सकते हैं। पहले हैं कॉम्पिटिटिव एक्सीलेंस चैनल, जो यूपीएससी, नीट और जेईई जैसे बड़े एग्जाम्स पर फोकस करते हैं। और दूसरे हैं फाउंडेशनल एक्विटी चैनल, जो K-12 लेवल पर, मतलब स्कूल लेवल पर आपके बेसिक्स को मजबूत करते हैं। तो यहाँ कुछ भरोसेमंद चैनलों की लिस्ट है। फिजिक्स वाला, जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी मजेदार विजुअल से आसान बना देते हैं। दृष्टि IAS, जो हिंदी मीडियम के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। खान सर, जो अपने अनोखे और यादगार पढ़ाने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स और डियर सर, जो K-12 एजुकेशन के लिए शानदार और एकदम कंप्लीट रिसोर्स हैं। तो अब हमारे पास टूल्स भी हैं और सही चैनल्स भी। चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, YouTube पर सीखने के लिए एक मास्टर स्ट्रैटेजी बनाना। इस एडवांस टेक्निक को लीनियर स्कैफोल्डिंग कहते हैं। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्ड तरीका। पहला स्टेप, हर सब्जेक्ट के लिए अपनी पर्सनल प्लेलिस्ट बनाइए। दूसरा, रिवीजन के लिए प्लेबैक स्पीड को तेज या धीमा करें। तीसरा, वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड कर लें ताकि डेटा भी बचे और ध्यान भी न भटके। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, जब भी कोई फालतू का ख्याल आए तो उसे एक कागज पर लिख लें और वापस अपनी पढ़ाई पर लग जाएं।
आखिर में ये सब कुछ एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है। देखिए, YouTube तो बस एक टूल है। इसकी असली कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि सेल्फ रेगुलेशन यानी खुद को कंट्रोल करने की क्षमता ही अब सफलता का सबसे बड़ा पैमाना बन गई है? इस पर जरूर सोचिएगा।